उच्चैः सर्वशम् अश्वनाम विद्धि माममृत्य उद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, घोड़ों में मुझे उच्चे श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजाराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। तात्पर्य जानेंगे। एक बार देवों तथा असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन से अमृत तथा विष प्राप्त हुए। विष को तो शिवजी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए। उनमें उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ था। चूंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि है। मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक है और अपने दैवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालन करता हेतु है। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग में धर्म के ह्रास होने से राजतंत्र का पतन हुआ और अंततः विनाश हो गया है। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। आयुधानम अहम वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजंच अस्मि कंदर्पः सर्पाणम अस्मि वासुकिः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं हथियारों में वज्र हूं। गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूं। तात्पर्य जानेंगे। वज्र सचमुच अत्यंत बलशाली हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गायें किसी भी समय दूही जा सकती है और उनसे जो जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकता है। निस्संदेह इस जगत में ऐसी गाय नहीं मिलती, किंतु कृष्ण लोक में इनके होने का उल्लेख है। भगवान ऐसी अनेक गायें रखते हैं जिनमें सुरभि कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों के चराने में व्यस्त रहते हैं। कंदर्प काम वासना है, जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हमने श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 10 के श्लोक नंबर 27 और 28 का आनंद लिया है। कल हम 29वें श्लोक का आनंद लेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।